स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेकबोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए फाइनली, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए फाइनली जो 1 मार्च को हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, उसका हम लोग वायरल पेपर को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का रहने वाला है, ठीक है। और 1 मार्च को शुरू दिन आपका जो एग्जाम है, और सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग में आपको इंग्लिश का और हिंदी दोनों दो सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हिंदी पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश पेपर को भी लेकर आएंगे। इसीलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंग्लिश का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। सोशल साइंस और साइंस का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जेक, ठीक है, झारखंड विद्युत परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस का, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। अब पूर्णांक इसका जो है 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। फुल मार्क्स इसका 40, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 2024 में हम लोग तहलका मचाते हैं 1 मार्च हिंदी के पेपर को, प्रश्न पत्र को सोल्व करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को, ये आपका जो क्वेश्चन है झारखंड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस दिखेगा, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक गद्यांश दिखाएगा, ठीक है। गद्यांश को पढ़ना और प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो गद्यांश कहता है देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है, ठीक है। देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या, सारा देश प्रकार का है, ठीक है। यह चर्यागात प्रेम है जिसके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिसके सनिष्ठ का हमें, ठीक है, अभ्यास पर जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है कि यदि यह नहीं हो तो वह कोरी बकवास या फिर किसी और भाव को संकेत के बारे में गढ़ा हुआ शब्द है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देश प्रेम के भावनाओं के बारे में ये जो दिया गया है, तो चलिए इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था कि देश प्रेम क्या है, तो देश प्रेम क्या है आपसे पूछा है। तो हम लोग देखें कि देश प्रेम क्या है। तो देखिए देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। तो देश प्रेम क्या है, तो प्रेम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है इस प्रेम का अवलंबन क्या। देखिए इस प्रेम का अवलंबन किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा देश, थोड़ा देश, कुछ देश या फिर संपूर्ण देश। तो यहाँ पर देखिए सारा देश लिखा हुआ है, ठीक है। सारा यानी कि संपूर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा है कि देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। तो देश प्रेम दोस्तों किस प्रकार का प्रेम है, तो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो देश प्रेम है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर साहचर्यगत प्रेम है, ठीक है। साहचर्यगत प्रेम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न आपसे कहा है कि जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है, यानी कि देखिए जिनके सानिध्य का हमें क्या पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें अभ्यास पड़ जाता है लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभ्यास हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों 1 मार्च में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और मैथ का भी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। चलिए 5 में राग का विलोम शब्द क्या होता है, राग मतलब क्या होता है, तो राग का विलोम शब्द होता है विराग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 5 हम लोग गद्यांश को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर से दोस्तों एक गद्यांश आपका दिया गया, इसको पढ़ते हैं और कुछ प्रश्न का जवाब देते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर को चयन करें। देखिए भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं, ठीक है। धन से छीन मनुष्य दाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। यही देश जो आज के युग की चारों ओर, ठीक है, डकैती, छीन झपटी और लूट खटौता, ठीक है, खसौता सुनाई पड़ती है, ठीक है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है, तो कहीं गाड़ियां टूटने का, ठीक है, लूटने का। मनुष्य के जीवन से आनंद उल्लास जाते रहे हैं। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, ठीक है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से या फिर दुराचार से, चाहे चोरी से करे चाहे मेहनत से कमाए, लेकिन उसको परिवार को पालना है, ठीक है। आज का श्रमिक हो या अनवर्थ, ठीक है, बौद्धिक श्रम करने वाला जो विद्वान सभी परंतु पढ़े लिखे, ठीक है, लोग की स्थिति बहुत ही कम है। इस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं
निरक्षर तो किसी तरह किसी अपने पेट को भर लेते हैं, लेकिन परंतु पढ़े लिखे लोग स्थिति की बहुत ही खराब हो जाता है। ठीक है, जो चोरी डकैती करता है तो उसको जो चोरी डकैती करने में लाज शर्म नहीं लगता होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा लोग है वो चोरी डकैती नहीं करता। ठीक है, तो वो भूखा ही जो है क्या करता, पढ़े लिखे लोग की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। चलिए 6 नंबर पूछा कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। देखिए भूखा व्यक्ति पाप नहीं करता, क्या नहीं करता, पाप नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर का है कि धन से, ठीक है, छन, धन से छीन मनुष्य को क्या हो जाता है, तो धन से छीन मनुष्य दाहीन हो जाता है। ठीक है, दयाहीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे तो 8 नंबर का था, आज किस और डकैती, छीन झपटी और लूट खसौट, ठीक है, सुनाई पड़ती है। तो किस और, तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि तीनों और। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर, किसके जीवन से आनंद और उल्लाह का ना जाने का गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोग देखें तो मनुष्य का, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं, तो आज का सभी दोस्तों लोग जान रहे हैं कि बेरोजगार का शिकार बने हुए हैं। ठीक है, बेरोजगारी बहुत हो गया है दुनिया में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो 3 में कहता है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा चुने। ठीक है, ये पत्र दिया गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको दोस्तों अच्छी तरह से आपको चुन चुन के लिखना है कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, जैसे 11 नंबर में क्या भरिएगा, फिर 12 नंबर में क्या भरिएगा, 13 नंबर में क्या भरिएगा, 14 में, 15 में क्या क्या भरिएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे प्रिय मित्र या मित्र को पत्र लिखा गया है। ठीक है, नमस्कार, तुम्हारा डैश मिला, तो तुम्हारा क्या, तो तुम्हारा भाई मिला, सम्मान मिला या सामान मिला, तो तुम्हारा पत्र मिला, यानी यहाँ हो जाएगा पत्र मिला। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पढ़कर आनंदित हुआ। ठीक है, तुम्हें डैश जाने का मन है, तुम्हें कहाँ जाने का मन है, टहलने, घूमने, खाने, गाने। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पता चल जा रहा है, वाक्य से पता चल जा रहा है कि तुम्हें जो घूमने का मन है। ठीक है, टहलने का थोड़ी होता, घूमने का, यानी यहाँ पर हो जाएगा घूमने, इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तो मैं भी इच्छुक हूं कि वार्षिक डैश के बाद, वार्षिक का डैश, वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम या फिर योजना या फिर तैयारी। तो वार्षिक परीक्षा होता है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन जैसे आपका चल रहा है, तो यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा 13 नंबर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे बोलता है, ठीक है, कि उसके बाद डैश बना रहा हूं, उसके बाद क्या, तो कार्यक्रम, कृपया कार्यक्रम, तो यहाँ पर क्या भरेगा, तो हम लोग समझ गए कि उसके बाद हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे, अपना परीक्षा समाप्त होने के बाद एकदम घूमेंगे मस्त से, इधर उधर एकदम भटकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर कार्यक्रम, ठीक है, एकदम पार्टी उर्टी करेंगे तो मस्त एग्जाम बीतेगा। चलिए 15 नंबर कहता है कि देखिए कोई झरना देखने गए, ठीक है, चलेंगे, घर सागो को मेरा डैश प्रणाम, घर सगो का, ठीक है, मेरा डैश प्रणाम, यानी कि डैश क्या, तो यहाँ पर यथावत है, यथा योग्य है, यथा योग या फिर यथाक्रम। तो यहाँ पर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यथा योग प्रणाम। तो इस प्रकार से पत्र को हम लोग समझ के भर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ठीक है, कि कवि स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कावित्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। तो यहाँ पर 16 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, इसका किसका हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है घोड़ा का बहुवचन रूप क्या होगा, तो घोड़ा का जो बहुवचन रूप क्या होगा, तो 17 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 घोड़े, घोड़ा का बहुवचन रूप हो जाएगा घोड़े। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 18। मानव का विशेषण होता है, तो मानव का विशेषण होता है, मानव का विशेषण शब्द क्या होगा, मानवी, मानवीय, मानवीय या फिर मानव। तो यहाँ पर 18 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। ठीक है, मानवीय। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, 19 नंबर में पेड़ किसका कारक का चिन्ह है, में दोस्तों देखिए में जो है में पर, ठीक है, में पर किसका कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, अधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 20 नंबर का था रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होता है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होता है, केगो भेद होता है, रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद है वो टोटल 3 गो भेद होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 21। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो निम्न में से किस वाक्य में दोस्तों कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी है, प्रेमचंद्र ने कहानी सिखाए हैं, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखे थे। तो
तो यहाँ पर जो 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी है, ये अपने का जो सही रूप है कर्ता के द्वारा दिया गया है, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, कौन सा वाक्य है। देखिए क्या बोल रहा है, जहां जहां, दो शब्द है जहां जहां, तो इस प्रकार का शब्द को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र शब्द, यानी कि दो शब्दों को मिला दिया, ठीक है। जहां जहां गया वो उसका बहुत सम्मान हुआ। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहा है आप सभी से, सजीव का सही विलोम शब्द है, तो सजीव का विलोम शब्द क्या होता है, निर्जीव होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 24 नंबर, इनमें से आंख का परिवाची कौन नहीं होता, आंख का परिवाची शब्द कौन नहीं है। देखिए आंख माने नेत्र भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो चक्षु भी होता है, ठीक है, लेकिन नासिका नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बल्कि नयन होता है, ठीक है। 1 2 4 होगा, लेकिन नासिका नहीं होगा आंख का परिवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर का था हर्ष का सही विलोम शब्द होगा, तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, खुशी, हर्षित, उत्साहित, विषाद। तो हर्ष का जो विलोम शब्द दोस्तों वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा 4 विषाद, हर्ष का विलोम शब्द विषाद। चलिए 26 नंबर का था कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान भरना, अगर किसी को कान भर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो कान भरना यानी कि चुगली करना, ठीक है, इधर उधर के बात करना, ये करना वो करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 26 को प्रश्न सोल्व किए। यहाँ तक पहुंचे दोस्तों, शेयर नहीं किए, जरूर से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि और भी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर कहता है आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा होगा, आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आदि आदि का जो सही जो शब्द होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा, ठीक है। आरंभ अरभ्य, ठीक है, आरंभ, ठीक है, अभ्यस्त यानी ऑप्शन में 2। चलिए 28 में, जले पर डैश छिड़कना, तो जले पर क्या छिड़कते हैं, चीनी, नमक या फिर कपूर या फिर घी। तो जले पर हम लोग नमक छिड़कते हैं, ठीक है, और भी उसको गहरा कर देते हैं, ठीक है। जो जल रहा है एकदम, मतलब कि जो एकदम भवाकरा गुस्सा से उसको और पिनकाते हैं ना। चलिए 29 नंबर, गिरगिट किस तरह बदलता है, तो गिरगिट क्या बदलता है, तो रंग बदलता है, ठीक है, गिरगिट रंग बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संग नहीं बल्कि रंग बदलता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर, नानी याद आना, ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ है। तो कहते हैं ना कि तुमको नानी याद दिलवा देंगे, ठीक है, यानी कि 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। संकट में पड़ना, तुमको नानी याद दिलवा देंगे, ठीक है, ऐसे बोलता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों पार्ट से लिया गया है, कहता नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प का चुने, ठीक है। 2 बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 2 बैलों की कथा हम लोग जानते हैं कौन से प्रकार का पाठ है, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 31 का जो करेक्ट आंसर वो जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है। 32 नंबर, राहुल संस्कृतियान ने लहासा की और पाठ में तिब्बत की यात्रा किस देश में की थी। तो तिब्बत कहाँ है दोस्तों, तो तिब्बत आपको पता है चीन में है, ठीक है। तो किस देश में किया था, यानी कि किस वेश में, वेश में, देश में नहीं, वेश यानी कि वेशभूषा, ठीक है, किस वेश में किया था। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर, ठीक है, भिकमंगे के छद्म वेश में जो है तिब्बत की यात्रा किया था, ठीक है, राहुल संस्कृतियान। चलिए 30 नंबर कहता है आगे दोस्तों आपसे 33 नंबर का प्रश्न कहता है उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों से, ठीक है, बाजार भरा था, ठीक है, कौन सी सामग्री से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विलासित का, ठीक है। चलिए 34 नंबर का था सावले सपनों की याद पाठ में किनका वर्णन किया गया। तो सावले सपनों की याद में दोस्तों किनका वर्णन किया गया है, तो आप पढ़ें कहानी, और इस कहानी में दोस्तों सालिम अलीम का जो वर्णन किया गया है, ठीक है, यानी 34 ऑप्शन नंबर 1। 35 में नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया, तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है। कहानी पढ़े तो मजा आता होगा, भस्म कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा, और जो आपका नानी देवी की नानी, देखिए नाना साहब की पुत्री देवी मैना, ठीक है, और इनका जो फ्रेंड थी दोस्त उसका नाम क्या था वो भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए 36 प्रेमचंद्र के फटे जूते के पाठ के लेखक है। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते, ठीक है, इसका पाठ का लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हरिशंकर परसाई। चलिए 37 नंबर कहता है महादेवी, ठीक है, महादेवी वर्मा जब, ठीक है, क्या बोलता है, कॉस्ट वेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गए तब वहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली, ठीक है। तो पहली सहेली थी जिनका नाम था दोस्तों क्या था, तो सुभद्रा कुमारी, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर मुख्य हृदय का प्रमपान, ठीक है, आत्मनिवेदन या पंक्ति किस पार्ट से है, तो ये आपका दोस्तों कौन से पार्ट से है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना से है, ठीक है। चलिए 2 और प्रश्न दोस्तों बचा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इंग्लिश का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, और मैथ का भी।
39 नंबर, कबीर किस ब्रह्मा के उपासक थे? ठीक है, किस ब्रह्मा के उपासक थे? तो 39 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निर्गुण के। ठीक है, 40 नंबर कहता है ललद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है वाक्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व किया, जो कि 1 मार्च के पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की इस वीडियो से आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश प्रश्न को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।